हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपके सामने एक प्लांट। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं उनका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर, राइट। हमने सभी ने देखा है। बहुत सारे ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनका रेड भी होता है, जिनका येलो भी होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि जो जिनके ग्रीन लीव्स होती हैं उन तरीके उनका कैसे हम उसमें कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वो किस तरीके से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, जिसमें जिन प्लांट्स में रेड लीव्स होती हैं और जिन प्लांट में येलो लीव्स होती हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो ये सब मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ग्रीन लीव्स होती हैं, ग्रीन क्यों होता है लीव्स का कलर। अब क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रीन लीव्स का कलर क्यों होता है? द रीजन इज, ग्रीन लीव्स इसलिए होती हैं क्योंकि उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल की मदद से क्या करता है, जो लीव्स हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं और इस फूड प्रिपरेशन में सनलाइट की जरूरत भी पड़ती है। तो बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सनलाइट का होना जरूरी है, तभी आपका जो पूरा प्रोसेस है ये होगा। क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एक प्लांट को पानी भी चाहिए, एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट को कहाँ से मिलती है? वो मिलती है एयर से, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज करेगा एयर से लेकर, पानी कहाँ से यूज करेगा? रूट से पानी आता है जो कि पूरे प्लांट के बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। रूट्स क्या करती हैं? पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो पानी वो क्या करता है? यूज करता है अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और सनलाइट और क्लोरोफिल का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इनके बिना तो आपका जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो पॉसिबल ही नहीं है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, तो क्या बन रहा है? फूड प्रिपेयर हो रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। फूड जो है वो किस फॉर्म में यहाँ पर बनता है? वो बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज होती है इस प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इस ऑक्सीजन को ह्यूमन बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो यूज करते हैं, इनहेल करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाइए। ये हम हमेशा से सुनते आए हैं, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब वो ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि उनकी प्लांट बॉडी में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो उसको यूज करते हैं अपना खाना बनाने में, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी रिसेंटली पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था, तो लोगों को सांस की दिक्कत, ब्रोंकाइटिस है ना, बहुत ज्यादा देखने को मिला था। तो उस टाइम पे क्या कहा गया? उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्लांटेशन किया गया ताकि पॉल्यूशन को रोका जा सके, क्योंकि प्लांट्स पॉल्यूशन को रोकने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। क्योंकि उनके अंदर यू नो आप खुद सोचो, जब आपके आसपास प्लांट्स होते हैं तो आप खुद फ्रेश फील करते हो, वहां जाके आपको ग्रीनरी देखकर आपकी आंखों को कितना अच्छा लगता है, ठंडक महसूस होती है, राइट। सो ग्रीनरी की वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, जो आप इनहेल कर रहे हो, और आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो प्रॉपरली आपकी बॉडी में जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आप प्रॉपर आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है, आपके सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली इट ऑलवेज हेल्प्स यू। सो अगर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो पॉल्यूशन ज्यादा का मतलब ये है कि वो ऑक्सीजन का जो लेवल है एयर में वो डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। सो इसी की वजह से प्लांटेशन बहुत जरूरी है। तो प्लांट्स आपके आसपास होने बहुत जरूरी है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे हो रहा है। एयर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट लीव्स जो है वो कैसे ले रही हैं? एयर से ले रही हैं। क्या आपने ये सोचा है कि किस तरीके से ले रही हैं? तो मैं आपको बताती हूँ। लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। और इसमें स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो होल्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे होल्स जो होते हैं, ये हेल्प करते हैं एयर को ट्रैप करने में।
और जब एयर ट्रैप हो जाती है तो वो क्या करती है, वो लीव्स के अंदर चली जाती है और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो इक्वेशन है जो मैंने अभी आपको बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में हमें खाना मिलता है प्लांट में और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है इस प्रोसेस में वो है ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, तो वो है ऑक्सीजन, जो कि अल्टीमेटली हम लिविंग बींग्स को हेल्प करता है। तो यहाँ पर अगर हम स्टोमेटा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जो इनर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं स्टोमा, और ये जो साइड में आप देख रहे हैं इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, क्योंकि ये हेल्प करता है, यही ऑक्सीजन सॉरी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एयर से लेता है, थ्रू स्टोमेटा और लीव्स के थ्रू जाता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है। और ये प्रोसेस अगर हो रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पर लीव्स पे ऊपर ये स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब ये जब प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो ले ले रहे हैं, अब जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो कैसे बाहर निकल रही है, हम कैसे ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो स्टोमेटा होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो सारा जो गैस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो यहीं से होता है। ठीक है। वाटर मैंने आपको बताया था कि वाटर आपको कहाँ से मिलता है, रूट्स के थ्रू वाटर मिलता है, रूट से आपको वाटर मिल जाएगा सारा। और जाइलम के थ्रू ये स्टेम के थ्रू क्या हो जाता है, पूरी बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लांट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट आपका इसमें निकलता है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का बिल्कुल भी यूज नहीं है प्लांट में, बहुत थोड़ा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा यूज है, क्योंकि ये इसके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। जो फूड प्रिपरेशन का जो इसका प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करता है। तो यहाँ पर ज्यादा जो यूज है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। तो इसीलिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पर वो वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके बिना हम नहीं रह सकते, राइट। नाउ ग्लूकोज तो बन गया, वो ग्लूकोज जो है स्टेम में रहता है और क्या क्या चीज प्रोवाइड करता है वो, ठीक है ना, क्या कितने यूजफुल मटेरियल्स प्रोवाइड करता है सरवाइव करने के लिए, प्लांट को क्या क्या देता है, स्टार्च, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, सेल्यूलोज, और इन सभी का अपने आप में एक अलग फंक्शन है। स्टार्च ये क्या होती है, स्टोरेज फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। लिपिड फैट स्टोरेज होते हैं जो कि सीड्स में होते हैं, राइट। अमीनो एसिड प्रोटीन्स बनाते हैं। सेल्यूलोज ये सेल वॉल्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्पफुल हैं। तो ये सारी चीजें किस से मिल रही हैं, ये उसके खाने से, उसके फूड से मिल रही हैं। किसके फूड से, प्लांट के फूड से, जो कि है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या कर रहा है, ये सब चीजें प्लांट की बनाने में हेल्प कर रहा है, प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं, हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारी ग्रोथ हो सके, है ना, हमारा डेवलपमेंट हो सके, है ना, हमें एनर्जी मिल सके। तो ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं, हम इन सब ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए कर रहे हैं। तो सेम केस प्लांट के साथ भी है। अब उसको ग्रोथ भी चाहिए, उसको डेवलपमेंट भी चाहिए, उसको एनर्जी भी चाहिए, तो वो ये सब चीजें इन दिस फॉर्म वो यूज कर रहा है। ठीक है। अब हमारी बॉडी में क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं ये हमें नहीं पता होता है अनटिल एंड अनलेस हम उसको पढ़ नहीं रहे। अगर हम उसको एक बार पढ़ लेंगे कि हमारे बॉडी में प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे प्लांट के बारे में पढ़ा, तो वो हमारे लिए क्लियर हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये बनता है, ओके ओके। तो हम समझ पाते हैं कि हमारी बॉडी में भी जब हम खाना खाते हैं तो कितने सारे प्रोसेसेस होते हैं। अब यहाँ पर है कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। तो सबसे पहला फैक्टर है लाइट इंटेंसिटी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जैसे कि बताया कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो रेगुलरली चलता रहता है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन हर वक्त चाहिए होती है ना। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी रेगुलर चलता रहता है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वो निकलता रहता है और हम उसको यूज करते रहते हैं। अब क्या होता है कि जब तेज धूप होती है, अच्छा मौसम होता है, तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत अच्छा चलता रहता है। लेकिन अगर मौसम ठंडा है या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब वो स्लो डाउन हो जाता है। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में।
15 to 40 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए। कितने क्लोरोफिल की जरूरत होती है वो भी डिपेंड करता है। अगर आपका प्लांट जो है वो प्रॉपर है, उसमें कोई डिजीज नहीं लगी है, तो फिर तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी प्लांट में आपके डिजीज लगी हुई है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना। वो इसका रीजन है क्योंकि क्लोरोफिल नहीं मिलेगा जितना क्लोरोफिल उसे चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी इंक्रीज अगर हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और अमाउंट ऑफ वाटर जो है आपका कितना मिल रहा है प्लांट से, प्लांट को रूट से, वो भी डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई है तब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा क्योंकि रूट से वाटर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। बहुत ज्यादा गर्मी या सूखा पड़ा है तो पानी नहीं मिलेगा, तब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू।